आज के इस डिजिटल दुनिया में ना एक लड़ाई चल रही है। एक ऐसी लड़ाई जो हम सब लड़ रहे हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। और ये लड़ाई है हमारी सबसे कीमती चीज के लिए, हमारा ध्यान। तो चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। कभी सोचा है कि बस फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ये एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। पढ़ाई कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों या बस एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, ध्यान कहीं और ही भाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग ना किसी चुंबक की तरह दूसरी चीजों की तरफ खिंचता चला जा रहा है। 47 सेकंड, ये नंबर सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? 2023 की एक स्टडी है मिल्स की, जो बताती है कि किसी भी स्क्रीन पर हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन, मतलब ध्यान देने का समय, सिर्फ 47 सेकंड्स का रह गया है। सोचिए, पिछले 2 दशकों में ये कितनी बड़ी गिरावट है। ये साफ साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारी फोकस करने की ताकत पर कितना असर डाल रही है। और पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि ये हमारी कमी है, कि हमारी विल पावर कमजोर है। पर सच तो यह है कि दुश्मन हमारी इच्छा शक्ति है ही नहीं, दुश्मन है डिजाइन। जी हां, कई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ऐप्स को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हमें उनकी लत लग जाए, वो हमारे ध्यान को बार बार तोड़ते रहें। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं, उस सिस्टम में है जिससे हम रोज घिरे हुए हैं। और इस लगातार भटकते ध्यान की कीमत सिर्फ एग्जाम के नंबरों तक ही सीमित नहीं है। इसकी कीमत कहीं ज्यादा गहरी और चिंताजनक है। देखिए, जब हमारा ध्यान लगातार भटकता है और नींद भी पूरी नहीं होती, तो इसका असर सिर्फ थकान तक नहीं रहता। ये हमारी सीखने की गहराई को कमजोर करता है, हमारी याददाश्त पर बुरा असर डालता है। नई चीजों को समझना और याद रखना मुश्किल हो जाता है। और तो और ये हमारे इमोशनल बैलेंस को भी बिगाड़ देता है, दिमाग के विकास पर असर डालता है और यहां तक कि जोखिम लेने वाले व्यवहार को भी बढ़ावा दे सकता है। ये बातें किशोरों पर हुई रिसर्च में सामने आई हैं। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि इसका जवाब है ज्यादा प्रेशर। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमें एक स्वस्थ, टिकाऊ अनुशासन और एक नुकसान पहुंचाने वाले डर पर आधारित दबाव के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस टेबल को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ है। अनुशासन जो है वो आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि उसका फोकस सुधार पर होता है और ये लंबे समय तक टिकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेशर क्या करता है? ये चिंता पैदा करता है, हमेशा दूसरों से तुलना करने पर जोर देता है और आखिर में इंसान को बर्नआउट की तरफ ले जाता है। इमोशनली ये बहुत थका देने वाला होता है। तो बात सीधी सी है, डर। डर हमारी याददाश्त और हमारी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता दोनों को कम कर देता है। जब हम डर के माहौल में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग जानकारी को ठीक से पकड़ ही नहीं पाता। प्रेशर से कभी बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो अब सवाल यह है कि इस लड़ाई को जीतें कैसे? इसका समाधान है अपना एक किला बनाना। और इसकी शुरुआत बाहर से होती है। अपने आसपास के माहौल को, यानी अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके हमें अपने ध्यान की रक्षा के लिए एक मजबूत किला तैयार करना होगा। चलिए पहले बात करते हैं अपने फिजिकल किले की। सबसे पहले एक शांत, डेडिकेटेड जगह ढूंढिए। आपकी स्टडी टेबल, उसे हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखिए। कहते हैं ना, साफ सुथरी जगह मतलब साफ सुथरा दिमाग। ये भी देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है। कोई हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर एकदम शांति। और हां, टीवी और बाकी शोर करने वाली चीजों को तो बंद ही कर दीजिए। और फिर आता है डिजिटल किला, जो आज के जमाने में शायद ज्यादा ही जरूरी हो गया है। सबसे पहला काम, गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। वो टिंग टिंग की आवाजें ही सबसे बड़ी दुश्मन है। जब काम कर रहे हो तो फालतू के ब्राउजर टैब्स बंद रखिए। घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन या घंटे तय कीजिए। और सबसे पावरफुल तरीका, अपने फोन को दूर रखिए, नजरों से ओझल। जब दिखेगा नहीं तो ध्यान भी नहीं जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथक है मल्टीटास्किंग का। कई लोगों को लगता है कि वो एक साथ कई काम करने में माहिर हैं, पर साइंस कुछ और ही कहती है। जब हम पढ़ाई करते हुए सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो हम असल में कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे होते। हम बस अपने ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। इससे गहरी लर्निंग तो लगभग नामुमकिन हो जाती है। याद रखिए, एक समय में एक काम, यही सफलता की कुंजी है। तो ठीक है, हमने बाहरी किले को तो मजबूत कर लिया, पर अब बारी है अंदर झांकने की। क्योंकि असली अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जाता, वो तो अंदर से आता है, जानबूझकर बनाई गई आदतों से। तो ये आदत आधारित अनुशासन है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है एक तय रूटीन को फॉलो करने की काबिलियत, तब भी जब कोई देखने वाला ना हो। और ये काबिलियत किसी एक दिन के मोटिवेशन या जोश से नहीं, बल्कि लगातार दोहराव से, लगातार प्रैक्टिस से बनती है।
आदतें बनती कैसे हैं? ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स के लूप से बनती हैं। पहला होता है क्यू या संकेत, एक ट्रिगर, जैसे मान लीजिए घड़ी में शाम के 5 बज गए। दूसरा स्टेप है रूटीन, वो काम जो आप करते हैं, जैसे कि 90 मिनट का स्टडी सेशन। और आखिर में आता है रिवॉर्ड यानी इनाम, जैसे 20 मिनट का ब्रेक। जब आप इस साइकिल को बार बार दोहराते हैं तो यह काम अपने आप होने लगता है, आदत बन जाती है। ये लाइन बहुत जरूरी है। अनुशासन बार बार दोहराई जाने वाली आदतों से बनता है, इमोशनल जोश से नहीं। बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने का राज ना रोज की छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतों में ही छुपा है। यही वो चीज है जो लंबे समय में असली बदलाव लाती है। अब बात करते हैं फोकस के उस पिलर की जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, आराम। और आराम में सबसे जरूरी है नींद। नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस के लिए एक जरूरी टूल है। ये हमारे दिमाग का ईंधन है। पता है नेशनल स्लीप फाउंडेशन क्या कहता है? वो कहता है कि टीनेजर्स को हर रात 8 से 10 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारे दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने, यादों को सहेजने और अगले दिन के लिए खुद को रिचार्ज करने के लिए इतना समय चाहिए ही होता है। देखिए, हम अक्सर एक ऐसे विशिष्ट साइकिल, एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। होता क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे ध्यान को कम करता है। जब ध्यान कम होता है तो हम गहराई से सोच नहीं पाते, और जब हम गहराई से सोच नहीं पाते तो हमारे सीखने की क्षमता और याददाश्त पर असर पड़ता है, जिसका सीधा नतीजा हमारे एकेडमिक प्रदर्शन पर दिखता है। ये एक लूप है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो आखिर में सच्चे अनुशासन की चाबियां क्या हैं? चलिए फटाफट देखते हैं। एक प्रिडिक्टेबल रूटीन बनाइए। बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय छोटी छोटी आदतें बनाइए। अपनी नींद को ऐसे बचाइए जैसे वो कोई कीमती ईंधन हो। आराम और ब्रेक को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाइए, उसे आलस मत समझिए। और सबसे जरूरी, सेल्फ मैनेज्ड बनिए और लगातार कोशिश करते रहिए। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने लायक है। हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, तो हम इसे किसे दे रहे हैं? हर एक स्क्रॉल के साथ, हर एक नोटिफिकेशन के साथ, हर बार ध्यान भटकने के साथ हम अपनी ये कीमती संपत्ति किसी और को सौंप रहे हैं। अब वक्त है इसे वापस अपने हाथ में लेने का।